आज की ये कहानी है फंडवानी के शिखर पर पहुंचने वाली गायिका की। इनका नाम है तीजन बाई। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। छत्तीसगढ़ में एक मंच पर एक युवती फंडवानी गा रही थी। अचानक उनका पति अभद्र भाषा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हिंसक अंदाज में उनके सामने खड़ा हो जाता है। युवती तंबूरा उठाती है और जोर से कहती है, तुमने केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरी कला और इस मंच का भी अपमान किया है, इसलिए तुम अब माफी के लायक नहीं हो। आज से तुम मेरे कोई नहीं हो। इस गायिका से प्रभावित होकर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। यह सुनकर इस महिला कलाकार ने तबाक से जवाब दिया कि महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गरीबी में गुजरा इनका बचपन। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के पाटन अटारी गांव में 8 अगस्त 1956 में हुआ था और उनका जन्म छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक पर्व तीज के दिन हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम तीजन रखा था। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। हालांकि कुछ जगहों पर उनका जन्मदिन 24 अप्रैल को बताया जाता है, लेकिन यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि उनका जन्म तीज के दिन हुआ था और ये अप्रैल महीने में नहीं होती है। तीजन की मां का नाम सुखवती देवी था, उनके पिता का नाम हुनुक लाल पारधी था और तीजन अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनका बचपन गंभीर अभाव में गुजरा। पशु पक्षियों के कलरव, मां के लोकगीत और पिता की बांसुरी वादन ने नन्ही तीजन बाई को प्रभावित किया। एक दिन अपने वृद्ध नाना को उन्होंने पंडवानी गाते हुए सुना तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसी समय उन्होंने पंडवानी सीखने का फैसला कर लिया। पारधी को अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1861 के तहत अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 31 अगस्त 1952 को यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया था और मगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आ जाने से इस जाति के लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा गया और इस समुदाय के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। पारधी वास्तव में शिकारी होते हैं जो वन से जीव जंतु पकड़कर उन्हें उसे हाट बाजार में बेचा करते थे। यह उनके जीवन यापन का पारंपरिक तरीका रहा है। ऐसे समुदाय से निकलकर तीजन बाई ने पंडवानी के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की है। पंडवानी क्या है? छत्तीसगढ़ की पारधी और देवार जैसी आदिवासी जातियां पंडवानी का गायन करती हैं और इसमें सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित महाभारत को आधार बनाकर पांडवों की कथा का गायन अभिनय के साथ होता है। पंडवानी में एक मुख्य कलाकार होता है जो महाभारत की कथा सुनाता है। प्रसंग के हिसाब से कथा गायन के दौरान आने वाले पात्रों का अभिनय भी करता है और मुख्य कलाकार के साथ 5 से 6 साथी कलाकार ही की एक मंडली होती है। इस मंडली में एक रागी होता है जो हुंकार लगाता है, सवाल पूछता है और जरूरत के हिसाब से बीच बीच में मुख्य कलाकार के साथ गाता भी है। मंडली के अन्य सदस्य हारमोनियम, मंजीरा, बेंजो, तबला और खंजेड़ी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ संगत करते हैं। पंडवानी की 2 शैलियां छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। पहली वेदमती शैली और दूसरी कपालिक शैली। वेदमती शैली में कथा वाचन को शास्त्रों के मुताबिक ज्यादा रखा जाता है, जबकि कपालिक शैली में कल्पना और नए प्रयोगों की संभावना अधिक होती है। वेदमती शैली में मुख्य कलाकार घुटनों के बल बैठकर कथा वाचन करता है और कपालिक शैली में मुख्य कलाकार मंच पर चहल कदमी करता हुआ खड़ा होकर कथा वाचन करता है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रचलित पंडवानी पहले केवल पुरुष ही गाते थे। पंडवानी गायन महिलाओं के लिए लगभग प्रतिबंधित थी और सबसे पहले कला की इस विधा में प्रवेश करने का साहस 2 स्त्रियों ने दिखलाया था। एक का नाम था लक्ष्मीबाई बंजारे और दूसरी का नाम था तीजन बाई। क्या? तीजन बाई। लक्ष्मीबाई बंजारे ने वेदमती शैली में पंडवानी गाने का साहस दिखाया तो तीजन बाई ने कपालिक शैली में यह काम कर दिखाया। तीजन बाई कपालिक शैली में पंडवानी गाने वाली पहली महिला बनी। पंडवानी गाने की वजह से टूटी शादी। जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना ब्रजलाल पारधी से पंडवानी की शिक्षा लेनी शुरू की तब उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी। उस समय समाज और परिवार ने उनका काफी विरोध किया और उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। पंडवानी गाने की वजह से उनकी पहली शादी भी टूट गई। दूसरी शादी में भी पंडवानी गायन के कारण ही दरारें आई। इतना सा खुश हो जाने के बावजूद तीजन बाई ने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। वह लगातार कथा
तत्व और अभिनय पर काम करती रही और उनके लगातार अभ्यास ने उन्हें एक सफल पंडवानी गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। और आप देखिए तीजन बाई ने पंडवानी का पहला सार्वजनिक मंचन चंदखुरी गांव के सती चौरा चौक पर किया था और तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। इस कार्यक्रम का आयोजन चंदखुरी गांव के मालगुजार और कला का समर्थन करने वाले भूषण लाल देशमुख ने किया था, जिन्हें तीजन बाई ने स्नेह से दाऊ कहा करती थी। तीजन बाई को वाद्य यंत्रों के साथ पंडवानी गायन का हुनर उमेद सिंह देशमुख ने सिखलाया। तीजन बाई उन्हें सदैव गुरु का सम्मान देती रही। वह उन्हें प्रेम से दादा कहा करती थी और चंदखुरी गांव में पंडवानी की कथा के कार्यक्रम से आसपास के गांव में उनकी पहचान बनी। उन्हें सबसे पहले शहर जाकर गाने का आमंत्रण भिलाई में एक कार्यक्रम के लिए मिला। फिर धीरे धीरे भोपाल, दुर्ग, रायपुर आदि शहरों में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्हें भोपाल के भारत भवन से पंडवानी गाने का न्योता मिला। यहाँ उनकी मुलाकात हबीब तनवर से हुई। पंडवानी गायन के दौरान हबीब तनवर तीजन बाई के अभिनय, गायन और गर्जन को देखकर काफी प्रभावित हुए। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने उन्हें पंडवानी गाने का मौका भी दिलवाया। जाने माने देश निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह तीजन बाई की कला घर घर पहुंची और तीजन बाई की प्रतिभा को देखते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने उन्हें साल 1986 में नौकरी दी थी। उनकी प्रतिभा को देश और दुनिया में कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया और आप देखते हैं कि उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में कुकुओका पुरस्कार, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने साल 2003 और रविशंकर विश्वविद्यालय ने साल 2006 में तीजन बाई को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। पंडवानी ही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। तीजन बाई खुद पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन साक्षरता अभियान और स्त्री अधिकार से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोक कलाओं का प्रचार प्रसार का काम करने वाली मनमोहना जैसी संस्थाओं की शुरुआत भी उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने सफर में 3 जीवन साथियों ने उनका साथ छोड़ा। कई बार उन्होंने समाज के तिरस्कार का सामना भी किया। उन्होंने 2 पुत्र और 1 दत्तक पुत्री को खोया, मगर पंडवानी का अभ्यास और गायन नहीं छोड़ा। उनकी कला प्रशंसकों में शमशेर जैसे कवि, हबीब तनवर जैसे नाटककार, इंदिरा गांधी जैसी राजनीतिज्ञ, शशि कपूर जैसे अभिनेता और रणवीर कपूर जैसे कलाकार रहे हैं। फिल्मों की शौकीन तीजन बाई के पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन है, जिनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए वह थकती नहीं है। वो अक्सर उन पर गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गुनगुनाती रहती हैं। तीजन बाई की लय, दक्षता, कथा स्मृति, अभिनय कुशलता और अनुभवों ने पंडवानी की कथा को निश्चित तौर पर लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीजन बाई के पंडवानी गायन पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ कला समीक्षक अशोक वाजपेयी ने कहा कि उनका गायन अभिनय के साथ होता है और यह एक कद्दावर, जोश, ऊर्जा से भरी स्त्री का गायन है। उसमें कोमलता, वात्सल्य से लेकर हिंसा, प्रहार, अवसाद जैसे अनेक भाव वारी वारी से आते हैं। यह सिर्फ कथा गायन नहीं, महाभारत की अपनी कथा विट्टी के अनुरूप तीजन बाई मूल कथा से अलग आज की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणियां भी करती चलती हैं, जो उनकी कला को एक तरह की तीखी पैनी प्रासंगिकता भी देता है। भिलाई के नजदीक कन्नियारी गांव के पारधी टोले में कई कच्चे पक्के घर हैं। इन्हीं में से एक घर में तीजन बाई अपने परिवार के साथ रह रही हैं। उम्र और तबीयत दोनों उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन पंडवानी को लेकर उनका जोश कम नहीं हुआ। अपने बरामदे के सोफे पर पान चबाती तीजन बाई से जब भी पंडवानी की चर्चा करो तो वह गुलाब के फूल की तरह खिल जा उठती है। छत पर बंदर से लिपटे बच्चे को दिखाते हुए तीजन बाई ने कहा, जैसे उसके बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है, मैंने उसी तरह से पंडवानी को पकड़ रखा है। पंडवानी ही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, तीजन बाई की। धन्यवाद।